अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, हमने यहाँ पे ये बनाई, अब हमें पता लग गया कि 3 फाइल्स बनती हैं, समझ में आई। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब मैंने 2 इंटीजर लिए थे और सिर्फ उन दोनों को प्लस कराया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं ना एक फ्लोट लूँ, मैं एक इंटीजर नहीं लेती बी, तो मैं एक फ्लोट लूंगी। तो उसके लिए फ्लोट के लिए हमें अलग से मेमोरी बनानी पड़ती है, ठीक है ना, FLOAT, ये होता है फ्लोट, जिसमें मैंने रख दिया b इज इक्वल टू कुछ भी रख दो, 4 रख दो या 8 रख दो, कुछ भी रख दो, a इज इक्वल टू 3 रख दिया, b इज इक्वल टू 8 रख दिया, और c में हमें उसे एग्जीक्यूट कराना है। ऑब्वियसली एक चीज ध्यान रखना, फ्लोट की वैल्यू हमेशा पॉइंट में होती है, तो 8.4 रख दिया, ठीक है, मैंने क्या रख दिया, फ्लोट 8.4 रख दिया और सेमी कॉलन से इसे बंद कर दिया। ध्यान रखना फ्लोट हमेशा पॉइंट्स में होगा, ठीक है। और हमें क्या है, c इज इक्वल टू a प्लस बी किया। अब हमने प्रिंट एफ किया है %d \n और c। अब आप क्या सोचते हो कि हमारे पास रिजल्ट कैसा आना चाहिए? देखिए, अगर आपको पता है कि 3 और 8.4 को प्लस करके आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आएगा, और ऑब्वियसली पॉजिटिव में तो आएगा ही, साथ में फ्लोट में ही आएगा, फ्लोट में ही आपका रिजल्ट आने वाला है, तो यहाँ पे %d वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा %f। पर देखिए %d, %f, %u हमारे कन्वर्जन सिंबल्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्लोट दिया है 8.4, फ्लोट हमारा कोई भी डेसिमल हो सकता है ना। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। अगर रिजल्ट फ्लोट में आएगा तो यहाँ पे हमें %d को हमने %f लिख दिया, %d नहीं आ सकता, %d इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, फ्लोट को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं होता। अगर आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आएगा, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन सिंबल है वो %f ही रहना चाहिए, %d नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज देखो, अगर हमारा रिजल्ट फ्लोट में आता है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कहा है, ठीक है, आप ध्यान से सुनो इसे, कि मैंने यहाँ पे कहा है कि ये देखिए, मैंने यहाँ पे कहा है कि इंटीजर हमारा a, इंटीजर क्या है, a इज इक्वल टू 3 है जो कि इंटीजर है। अब फ्लोट क्या है, फ्लोट हमारा b है जो कि 8.3 है। हमने क्या करा, हमने एक और मेमोरी बनानी है c इज इक्वल टू a प्लस बी, जिसमें a और b का रिजल्ट जाएगा ऑब्वियसली, तो c के लिए भी एक मेमोरी बनानी पड़ेगी। अब हमें पता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आएगा, कॉमन सी बात है, हमारा जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आएगा, तो ये मेमोरी मैं इंटीजर में बनाऊंगी या फ्लोट में बनाऊंगी, ऑब्वियसली फ्लोट में, इंटीजर में ये मेमोरी नहीं रहेगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे जो c पहले इंटीजर में था उसे हटाकर मैं इसे दे दूंगी फ्लोट में। अगर मैं इंटीजर में दे दूंगी ना, ये कोई भी गार्बेज और रैंडम है रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है, रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ये चीज का ध्यान रखना इस चीज का। ये भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, और पहले हम ये कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आया है, अब मैं इसे बिल्ड एंड रन करती हूँ। A में हमारा 3 है, B में 8.4 है, रिजल्ट आएगा फ्लोट में, तो C की वैल्यू भी फ्लोट में ही जाएगी और यहाँ पे F में इसे प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे बिल्ड एंड रन करूं तो मेरे पास क्या आया है, अगर मैं इसे बिल्ड 11.40 यही आना चाहिए था, और मुझे यही चाहिए था, यही रिजल्ट, ऑब्वियसली इनका प्लस यही आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, C को हटा देती हूँ। अगर ये मेरा C इंट टाइप के
इंट टाइप के स्ट्रक्चर में पड़ा हो, इंट में पड़ा हो, तो अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन करूं तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? देखिए कोई भी गार्बेज वैल्यू, कुछ भी आएगा, यानी कि क्योंकि ये इसका कोई मोटिव ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो रिजल्ट है वो किस फॉर्म में आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो डाटा है उसे स्टोर करना है और उसी फॉर्म में, उसी डाटा टाइप में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया है, ये प्लस का फंक्शन। अब अगर हमें कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है, सपोज कीजिए कि मुझे कोई कैरेक्टर प्रिंट कराना है जिसमें मैंने लिखा है कि जो हमारा ए होगा वो इज इक्वल टू होगा। अभी ध्यान रखिए, जब भी हम कोई कैरेक्टर लेते हैं ना, उसको हम इस तरह के कोमास में लेते हैं, सिंगल कोमास में। ए इज इक्वल टू जी के इक्वल है, ए इज इक्वल टू जी कैपिटल जो भी ले, तो लास्ट में हमने सेमी कॉलन से इसे बंद कर देना है। तो ए इज इक्वल टू स्मॉल जी के इक्वल है या कैपिटल जी, जो भी। एक चीज ध्यान रखना, एक टाइम पे आप एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करा सकते हो, एक से ज्यादा नहीं करा सकते। और इसके लिए आपको ऑब्वियसली कोई मेमोरी बनानी पड़ेगी, और मेमोरी किस टाइप की होगी, वो होगी ए टाइप की, क्योंकि ए में जी पड़ा है। अब मेमोरी बनाने के लिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा कैर। किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं कैर, और यानी कि ये हमने कैरेक्टर टाइप की एक मेमोरी बनाई है, कैर ए और सेमीकोलन, यानी ए में हमारा जी प्रिंट होगा। तो ए में क्या पड़ा है, स्मॉल जी पड़ा है, इस वजह से हमने एक और मेमोरी बनाई है। अब इसे हमने प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के लिए हमें कैरेक्टर का जो कन्वर्जन सिंबल होता है वो होता है %C। अब अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कन्वर्जन सिंबल यूज करने पड़ते हैं, तो कैरेक्टर के लिए हम %C का यूज करेंगे, %C का यूज करेंगे। अब %C यहाँ पे आ गया, और साथ में, ठीक है, इसमें क्योंकि हमने पहले तो हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने एक फ्लोट और एक इंटीजर को प्लस करा दिया था। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने वो पॉइंट देना है, यानी कि हमने ए यहाँ पे लिखेंगे ए, यानी ए में क्या पड़ा है हमारे पास, स्मॉल जी पड़ा है। कैर यानी कोई कि ए में क्या पड़ा है ये बताना है, कैर कैरेक्टर को प्रिंट कराना है। अब इसे बिल्ड एंड रन करें अगर, तो हमारे पास क्या आएगा, अब हम वो देखेंगे। हमारे पास आया है जी, यही था ना हमारे पास कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पे कोई बड़ा कैरेक्टर डाल देती हूँ तो क्या हमारा प्रिंट होगा, जी नहीं, नहीं प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैंने, अगर मैं जी की जगह एफ डाल दूं, तो मैं इसको बिल्ड एंड रन करूं, अब क्या होगा, अब क्या आएगा, वो एफ दिखाई देगा। सिंपल सी बात है, ये है हमारे पास एक सिंपल, यानी कि अगर हमें इंटीजर को फ्लोट में प्लस कराना है या सब्सट्रैक्ट। अब सपोज करो मैं इस प्रोग्राम को चेंज करती हूँ, मैंने यहाँ लिया है मैंने यहाँ पे सपोज करो कोई ले लिया 55.64, लेकिन ये क्या है, इंट टाइप का है, तो ये इंट नहीं रहेगा, अब ये बन जाएगा फ्लोट, ये फ्लोट बन जाएगा अब। ठीक है, दूसरा भी मैंने फ्लोट ही लिया है, जो मैंने लिया है सपोज करो कि 48.06 ये लिया है। अब मैंने क्या करना है, a माइनस b नेगेटिव कराना है। ठीक है, कैरेक्टर को ऐसे ही रहने दो, कैरेक्टर में अगर मुझे कोई और कैरेक्टर चेंज करना होगा मैं करूंगी, लेकिन मुझे माइनस का फंक्शन परफॉर्म करवाना है, नेगेटिव का। और यहाँ पर मुझे पता है रिजल्ट भी मेरा फ्लॉट में ही आएगा और वो सी मेमोरी में चला जाए। तो मैं इसे F9 दबा के बिल्ड एंड रन करूंगी, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 7.54799998, यही रिजल्ट आएगा। ऑब्वियसली यही आना चाहिए। तो कितने इजी हो गया। लेकिन मुझे फ्लोट की क्या अलग मेमोरी बनाने की जरूरत है, अलग चीज की नहीं। मैं सारा कुछ फ्लोट में ले रही हूं, तो मैं इसे भी फ्लोट में ऐसे ही लिख सकती हूँ।
एक चीज ध्यान रखना, तो इसको मैं निकाल देती हूँ और अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन कराऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 7.57 यही तो आएगा। तो इस तरह से हम जो सिंपल प्लस माइनस के फंक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं, प्लस और माइनस के फंक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। अब मैं देखती हूँ, अब मैंने प्लस करा दिया, मैंने माइनस करा दिया, अब मैंने एक मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। मैंने फ्लोट टाइम में 4.8 को मल्टीप्लाई कराना है, ए में पड़ा है 5.8 पड़ा है मेरा, और यहाँ पे मुझे माइनस की जगह मल्टीप्लिकेशन अगर करनी हो तो मैं क्या करूँगी, इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है प्रॉब्लम, क्यों मैंने 5 पॉइंट कुछ लिया नहीं, क्योंकि वो फ्लोट टाइप में था और बीच में घुमा आ गया, तो पॉइंट में आना चाहिए था ऑब्वियसली। ये देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे फिर से हम इसे रन करते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा 27.840002, है ना, आ गया रिजल्ट। तो ये ही हमारी प्रोग्रामिंग होती है, ये बिल्कुल सिंपल प्रोग्रामिंग है। अगर हम सिंपल वे में कहें तो ये बिल्कुल सिंपल वाली प्रोग्रामिंग है। इस चीज का ध्यान रखना कि प्रोग्रामिंग जो है इसी टाइप में होती है। अब साइज, अगर हम किसी चीज का साइज देखना है, मुझे नहीं पता कि मेरे फ्लोट का साइज क्या है या इंट का साइज क्या है। अब मैंने यहाँ पर ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ना एक, मैं फ्लोट ही चाहिए मुझे, ये तो फ्लोट ही है। अब मैं एक मेमोरी बना लेती हूँ इंट की। इंट मेरे पास है, बी है, ए बना लेती हूँ, ठीक है ना, ए ले लिया है, इंट टाइप में फ्लोट ले लिया है ये और रिजल्ट आएगा फ्लोट में। ऑब्वियसली इसको पहले बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं हम, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखना कि मैंने इंट ए लिया है, ठीक है, फ्लोट मैंने लिया है दिस वन, लेकिन मैंने क्या लिया है, इंट में वैल्यू नहीं ली, इस वजह से वो एक गार्बेज वैल्यू दिखा रहा था। तो इंट को मैंने ले लिया, ए को मैंने ले लिया है 2, इंट में मैंने ए इज इक्वल टू 2 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 4 पॉइंट, जब मैंने 2 नहीं लिया था ना तो उसने एक गार्बेज वैल्यू दिखाई थी, ये देखिए एक, क्यों, क्योंकि मैंने ए की वैल्यू ही नहीं ली, इस वजह से उसने कुछ भी दिखा दिया। अब मैं ए को ले लेती हूँ 2, अब इसको मल्टीप्लाई करके मैं दिखाती हूँ, F9 से इसको रन करके दिखाऊं तो ये प्रॉपर वैल्यू दिखाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। साथ में इस तरह से ये वर्क करता है। अब एक कमांड और देती हूँ, मुझे ना ये देखना है कि जो इंट में इंट है इसका साइज कितना है, साइज, क्योंकि हर एक वेरिएबल का एक साइज होता है ना, तो मैंने साइज देखना है इंट का। यहाँ पे मैं \n डाल देती हूँ ताकि ये अगली लाइन में जाए, ठीक है। और यहाँ पे साइज देखने के लिए जो कमांड होती है वो होती है printf, ठीक है, printf कमांड होती है। और ये देखिए यहाँ पे सेमीकोलन से इसे बंद कर दिया। अब मुझे साइज देखना है तो इसको लूंगी मैं %d से, %d साइज दिखाने के लिए, और लिखूंगी साइज ऑफ किसका साइज देखना है, इंट का, इंट, ठीक है, इंट का साइज देखना है। तो क्या मुझे ये इंट का साइज दिखाएगा, यानी कि इंट में जो साइज होता है कितनी मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, तो मैं साइज देखना चाहती हूँ इसमें। और यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ पे मुझे इंट का साइज देखना है तो मैं क्या करूंगी, इंट का साइज देने के लिए हमारी कमांड है। अब याद देखना यहाँ पे हमें कोमा लगाना जरूरी है। अगर मैं इसे रन करती हूँ F9 कि मेरी इंट जो इंटीजर है उसका साइज क्या है, तो नीचे आ रहा है 4, ठीक है ना, 4 बाइट का हमारा इंटीजर टाइप होता है, यानी 4 बाइट का उसका साइज होता है। ये चीज ध्यान रखना किसी का भी साइज देखने के लिए। अगर मैंने फ्लोट का साइज देखना है तो %f यहाँ पे आ जाएगा,
यहाँ पे आएगा हमारे पास, अगर मुझे फ्लोट का साइज देखना है तो मैं इंट की जगह डालूंगी फ्लोट, ठीक है। और अगर मैं इसे रन करती हूँ तो फ्लोट का साइज ये दिखाएगा 4 बाइट का ही फ्लोट का साइज होता है। क्योंकि जो फ्लोट का साइज होता है ना, ये किसी इंटीजर टाइप डाटा में ही आता है। सिर्फ साइज की बात करिए 4, 8, 16 ये इस तरह से होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने %f लिखने के लिए नहीं लिखा है, %d लिखा है, क्योंकि इसका जो साइज है वो पॉइंट्स में नहीं होता, पॉइंट्स में नहीं होता है। अगर इसका साइज 4.8 ऐसे नहीं होता है सिर्फ, या फिर 4 बाइट का या 8 बाइट का 16 बाइट का इस तरह से होता है। इस वजह से यहाँ पे %d लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना। f नहीं लिखना है। जब पॉइंट्स में हमें पता होता है कि रिजल्ट आएगा फिर हम f का यूज करते हैं।